येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां बन्धनामि रक्षे माचला। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाएं, कब मनाएं, इसका समय क्या है, मैं आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का त्यौहार सनातन परंपरा के अनुसार बड़े धूमधाम से समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों को थोड़ी शंकाएं होती हैं कभी कभी कि इसका सही मुहूर्त क्या है, तो मैं आपको बहुत कम समय में कम शब्दों में बताऊंगा। 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर को 1:31 से प्रारंभ होता है और यह रात्रि पर्यंत आप बड़े आराम से मना सकते हैं। ये सबसे बढ़िया शुद्ध मुहूर्त है जो अक्सर में बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई जीवन पर्यंत अपने बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। इसी के साथ में ही और कई परंपराएं हैं। आज के दिन आचार्य अर्थात पुरोहित लोग भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और परस्पर एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते हैं। यजमान परिवार को पुरोहित आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से इस वर्ष 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये दोपहर को 1:31 से प्रारंभ होकर रात्रि पर्यंत आप मना सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पर्व है ये श्रद्धा का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है। यदि कोई व्यक्ति किसी मजबूरी में है, ड्यूटी पर जाना है या अन्य कोई कारण है, तो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है वो ये है कि ये पर्व प्रातःकाल से लेकर जिस समय तिथि प्रारंभ हो रही उस समय से लेकर के और जब तक ये तिथि है तब तक आप बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। जैसा कि आजकल राजनीतिक लोग भी रक्षा बंधन का पर्व मनाते हैं तो वो 2-4 दिन पहले भी मनाना शुरू कर दिया करते हैं। बड़े बड़े पार्कों में हजारों की संख्या में महिलाओं के साथ नेतागण लोग भी वो रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, तो उसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में जैसे आचार्य लोग, पुरोहित लोग, ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल मत्था टेकने जाते हैं तो यजमान परिवार के मंगल कामना के लिए ब्राह्मण लोग किसी भी समय रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। परंतु जो भाई बहन का ये पर्व है, बहन अपने भाई के कलावे पर जो रक्षा सूत्र बांधेगी वो दोपहर 1:31 से रात्रि पर्यंत किसी भी समय। मैं आपको बताऊं रक्षा सूत्र कैसे बांधना चाहिए। कम शब्दों में आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जिस दिन श्रावण की पूर्णिमा तिथि हो, प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अपने इष्ट देवता की पूजा करें, भगवान की पूजा करें और उस समय जो आपके घर में मंदिर है उस मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं, जो तस्वीर हैं, उन प्रतिमाओं पर भगवान के माथे पर टीका लगा करके गंगा जल इत्यादि से छिड़काव करके नित्य प्रति की भांति धूप दीप नैवेद्य दिखा करके उनको भोग लगाएं और इसके पश्चात भगवान के भी राखी बांधें। यानी अपने जो श्री विग्रह हैं या मंदिरों में आप जाइए तो हाँ भगवान को आप राखी बांधिए, माथे पे टीका लगाइए, भगवान को भोग लगाइए आज प्रातःकाल। तत्पश्चात आज का जो मुहूर्त है दोपहर 1:31 के बाद बहन अपने भाई के कलाई पर जब राखी बांधे तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो भाई है उसका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो तो बहुत बढ़िया है, पूर्व ना हो तो पश्चिम दिशा की हो, यानी भाई बहन का जो मुख है वो पूर्व और पश्चिम हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मतलब दक्षिण दिशा को त्याग देना चाहिए, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण दिशा का त्याग कर देना चाहिए। भाई बहन किसी का मुख दक्षिण दिशा ना हो, पूर्व पश्चिम हो तो बहुत बढ़िया है। भाई का मुख पूर्व दिशा में हो, बहन का मुख पश्चिम दिशा में हो
और बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ बहन अपने भाई के दाहिने हाथ पर यानी सीधे हाथ पर रक्षा सूत्र बांधेगी। और ये जो रक्षा सूत्र है ये हमारी सनातन परंपरा है, हमारी सनातन संस्कृति है। तो ये रक्षा सूत्र बहन अपने भाई के कलावे पर बांध करके और इसके बाद में माथे पे टीका लगा करके माथे पे टीका लगा करके थोड़ा सा रोली का, फिर अक्षत लगा करके, और अक्षत लगाने के पश्चात बहन भाई को कुछ मीठा खिलाए यानी मुंह मीठा कराए। इसके बाद में बहन का चरण स्पर्श करने की परंपराएं हैं। बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन सनातन संस्कृति में बहन का स्थान हमेशा ऊंचा माना गया है। तो भाई उस समय बहन के पांव को छू करके दोनों हाथ से प्रणाम करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करे और बदले में कुछ ना कुछ भाई बहन को भेंट करे। भेंट का मतलब उसका जो अपना श्रद्धा है बहन के प्रति वो भेंट करे और भाई बहन की ताउम्र रक्षा करने का संकल्प ले। ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं और ये सनातन संस्कृति इसलिए महान है, श्रेष्ठ है। मैं आपको बहुत कम शब्दों में बताऊंगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये कहानी ना कलयुग की है, ना द्वापर की है, ना त्रेता की है। इसका शुरुआत, रक्षा सूत्र का शुरुआत जो है वो सतयुग से होता है। सतयुग में आपको मालूम होगा विरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि, ये प्रहलाद जी महाराज के पौत्र हैं। तो जिस समय राजा बलि ने समस्त देवताओं को युद्ध के मैदान में परास्त कर दिया था, राजा बलि विजयी हुए थे, तो उस समय देवताओं के अधिकार को राजा बलि ने अपने पौरुष के बल पर, बाहुबल के बल पर, अपने शक्ति से राजा बलि ने देवताओं के अधिकार को छीन लिया था। उस समय भगवान से देवताओं ने प्रार्थना किया, किसी प्रकार राजा बलि का मान मर्दन करके हम देवताओं का अधिकार हमें पुनः प्राप्त हो, ऐसा आप उपाय कीजिए। तो कश्यप नाम के एक महात्मा हुए हैं जिनकी पत्नी का नाम अदिति था। तो महाराज कश्यप से महारानी अदिति ने प्रार्थना किया कि मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य उनको वापस मिल जाए। तो इसलिए कश्यप ऋषि ने अदिति मैया को एक व्रत बताया जिसका नाम पयो व्रत है। अदिति मैया ने उस व्रत को बड़े विधि विधान से किया और संयम नियम का विधिवत पालन किया। तत्पश्चात मैया अदिति के यहाँ भगवान प्रकट होते हैं और कहा वरदान मांगो। तो मैया ने कहा पुत्र बनकर हमारे यहाँ आओ और हमारे पुत्रों का जो अधिकार है उनको वापस दिलाओ राक्षसों से। तो भगवान कश्यप और अदिति के यहाँ बलि के मान मर्दन के लिए वामन के रूप में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वामन भगवान पड़ता है। और यही वामन भगवान हाथ में कमंडल छत्र उपाना पैर में पहन करके राजा बलि के यहाँ गए। तो मात्र 3 पग पृथ्वी भगवान ने राजा बलि से मांगा। तो बलि को लगा छोटा ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे, तो बलि को लगा कि ये बौना ब्राह्मण है, छोटा ब्राह्मण कितना ले लेगा पृथ्वी। तो संकल्प करा करके राजा बलि से भगवान वामन ने 3 पग पृथ्वी दान में ले लिया। और फिर भगवान तो भगवान है, उन्होंने अपना विराट स्वरूप जब बढ़ाया तो इस विराट स्वरूप से उन्होंने 3 ही पैरों में सारी सृष्टि को नाप लिया। 2 पैरों में उन्होंने सब कुछ नाप लिया। तीसरा भगवान ने कहा बताओ कहाँ रखूँ मैं, क्योंकि आपने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प लिया था, मैंने 2 में सारा नाप लिया। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज आप हमारे सर पे पाँव रख करके और मुझे भी अपना बना लो। तो भगवान वामन ने राजा बलि के सर पे पैर रखा और राजा बलि को रसातल भेज दिया। तो इस प्रकार से राजा बलि के मान मर्दन के द्वारा देवताओं के अधिकार को भगवान ने वापस कर दिया। तो राजा बलि के भक्ति से भगवान वामन प्रसन्न हुए और कहा वरदान मांगो। तो वामन भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो राजा बलि को जब भगवान ने वामन ने जब पाताल भेजा था तो पाताल में एक ऐसे महल का निर्माण हुआ जिसमें 52 दरवाजे थे।
तो राजा बलि ने कहा कि महाराज आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपया हमें वरदान दो कि हमारे यहाँ जो 52 दरवाजे हैं उस 52 दरवाजे पर जिस दरवाजे पर मैं निकलूं उस दरवाजे पर आप मुझे दर्शन दो, मतलब आप हमारे यहाँ प्रहरी बन करके रहो, चौकीदार बन करके रहो। तो भगवान भक्त के बस में, भगवान फंस गए। ऐसी स्थिति में अब वैकुंठ को छोड़ करके राजा बलि के यहाँ भगवान चौकीदारी करने लगे। नारद जी के द्वारा लक्ष्मी मैया को खबर लगती है तो लक्ष्मी परेशान होती हैं। अंत में लक्ष्मी ब्राह्मणी बन करके राजा बलि के यहाँ आती हैं और संजोग से श्रावण का महीना था, यही पूर्णमासी पर्व था और आज ही के दिन लक्ष्मी मैया ने ब्राह्मणी का वेश बना करके वामन भगवान को छुड़ाने के लिए बलि के यहाँ हाथों पर यही रक्षा सूत्र बांधा था। और फिर उस समय राजा बलि ब्राह्मण बनी लक्ष्मी के ऊपर प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो। तो लक्ष्मी मैया ने कहा कि ये जो चौकीदार है ना ये मुझे दे दो आप। तो वामन भगवान को मांगने के लिए लक्ष्मी गई थी चालाकी से। तो राजा बलि ने कहा आप कौन है? तो राजा बलि के सामने लक्ष्मी प्रकट होती हैं अपने वास्तविक स्वरूप में। राजा बलि मुस्कुराए और उन्होंने भगवान वामन को लक्ष्मी के सुपुर्द कर दिया, वापस कर दिया। तो ये तब से परंपराएं बनी आ रही हैं कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई के कलावे पर रक्षा सूत्र बांधता है उस भाई की लंबी उम्र होती है, दीर्घायु होता है, चिरंजीवी होता है और बदले में भाई अपने बहन के रक्षा का संकल्प लेता है। तो आइए 19 अगस्त 2024 को ये पर्व हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएं। इसका समय है दोपहर 1:31 से और रात्रि पर्यंत। इसका जो मंत्र है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम बंधनात् रक्षे माचला। आप सभी देशवासियों को रक्षा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री सीताराम।